डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब पर कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया था, परासरण दाब और विसरण में अंतर। पहले परासरण अच्छे से समझ में आया क्या? परासरण क्या होता है? परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से। ओके, लेकिन विसरण क्या है? देखो, दोनों में अभी अपन अंतर समझते हैं, परासरण और विसरण। मैंने कल इसका डायग्राम भी बताया था कि परासरण दाब का, परासरण एक ऐसी क्रिया है, देखो इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई और इसमें कोई द्रव भरा हुआ है और इसमें विलयन भरा हुआ है, इसमें विलायक है और इसमें विलयन। विलयन क्या होता है? अधिक सांद्र, और विलायक क्या होता है? कम सांद्र। विसरण में ये डायग्राम कैसा होगा? देखो, इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, इसमें मान लो विलायक भरा हुआ है और इसमें विलयन भरा हुआ है, विलायक और विलयन। ठीक है, ये कम सांद्र और ये अधिक सांद्र। ध्यान से देखो तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली में से गमन करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण। विसरण में क्या होता है? विसरण में एक तो अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें कहाँ से कहाँ चलेंगे कण? विलेय और विलायक दोनों निकलेंगे, क्योंकि इसमें झिल्ली लगी नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कोई है नहीं, कोई फिल्टर पेपर नहीं। तो इसमें अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं। इसमें सिर्फ विलायक के कण करते हैं, छोटे आकार के। इसमें विलेय और विलायक दोनों के। देखो, इसमें कोई गाढ़ा विलयन है तो आप बताओ क्या ये पतला विलयन गाढ़े को यहाँ से हटा पाएगा? नहीं। तो गाढ़ा विलयन ऑटोमेटिक अंदर विलायक के अंदर आ जाएगा। तो इसमें जो गति होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? विलयन से विलायक, अधिक सांद्र से कम। इसमें जो गति होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर। दूसरा डिफरेंस, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तीसरे, सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्रिया केवल द्रवों में होती है और ये क्रिया द्रव और गैस दोनों में होती है। गैस में कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, मान लो सिलेंडर में गैस भरी है, तो आप बताओ जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसमें सांद्रता अधिक होगी, प्रेशर भी होगा। जैसे ही आप बाल दबाओगे तो गैस निकल के कहाँ जाती है? कम सांद्र वायुमंडल में। वायुमंडल में भी गैस है, लेकिन वहाँ सांद्रता उतनी नहीं है जितनी सिलेंडर के अंदर थी। तो गैसें कैसे गति कर रही हैं? अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर। सिलेंडर का जैसे ही आप बाल दबाओगे तो उसमें से गैस निकलेगी बाहर की तरफ, यानी सांद्रता अधिक है तो अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर गति करते हैं। विसरण की क्रिया में आपने देखा होगा कई बार कुआं खोदते हैं तो उसमें गैसें निकलती हैं, तो क्या वहाँ सांद्रता अधिक है और बाहर वायुमंडल में सांद्रता कम है, तो वो गैस निकल के बाहर आती है, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर। द्रवों में भी है। द्रव में यदि ये गाढ़ा विलयन है, ये पतला है, सांद्रता अधिक है, तो बताओ ये विलयन इसको हटा देगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई झिल्ली तो है नहीं, सीधे गति कर रहे हैं। तो विलयन के कण, विलेय और विलायक दोनों के कण कहाँ जाने लगेंगे? कम सांद्र विलयन की ओर या विलायक की ओर गति करने लगते हैं। तो इसके तीन इम्पोर्टेंट अंतर हो गए। पहला हो गया कि परासरण की क्रिया कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर होती है और इसकी क्रिया, विसरण की क्रिया, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर होती है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है और विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है इम्पोर्टेंट, परासरण केवल द्रवों में होती है। परासरण क्रिया केवल द्रवों में होती है, लेकिन विसरण की क्रिया हमेशा द्रव और गैस दोनों में हो सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आ जाता है। अब अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, जो आपके सामने चारों लिखे हुए हैं। मैं पहले इसलिए तुम्हारे लिए टाइम लगता है इनको लिखने में,
तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, नहीं तो इनको लिखूँगा या तो फिर नोट्स से मैं डायरेक्ट करूँ तो तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे, फिर तुम्हें नोट्स रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब मैं आंकिक प्रश्न। कई बच्चे न्यूमेरिकल को जानते नहीं, न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल का मतलब होता है आंकिक प्रश्न। अब किसके आंकिक प्रश्न कर रहे हैं अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के। तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लिखा करो दिया क्या क्या है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो फॉर्मूला आपको परासरण दाब का एक मैं बता दूं, पाई बराबर क्या था? CRT। इसी से हमने फॉर्मूला बनाया था, पाई बराबर C की जगह N/V/RT। फिर इससे हमने फॉर्मूला बनाया पाई बराबर N की जगह WB विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू RT/V। यदि ये लीटर में है तो यही फॉर्मूला, यदि ये लीटर में नहीं है, मान लो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है WB/MB इंटू RT/V, ml करना है इसको, लीटर की जगह ml, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मान लो मुझे m को द्रव्यमान, m का मान निकालना है, आणविक द्रव्यमान MB बराबर तो क्या लग जाएगा? WB/पाई इंटू RT/ या तो VL या फिर VML इंटू 1000। ठीक है, यही फॉर्मूले लगने हैं चारों क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आया भी था एक बार, कोई ना कोई इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखो दिया क्या है, आपको क्या क्या दिया है वो सब लिख डालो। दिया, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। 300 केल्विन पर उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, यानी पाई निकालना है। 300 टेम्परेचर पर ये T दिया है, पाई निकालना है, जिसके 1 लीटर में, ये लीटर दिया है, आयतन दिया है, 6 ग्राम यूरिया विलेय घोला गया है, मतलब विलेय का भार दिया है WB, जबकि यूरिया का अणुभार MB दिया है। विलेय का अणुभार क्या होता है? 60 ग्राम और R दिया है। ये मान आपको ज़्यादातर देगा, यदि नहीं दे तो R के मान आप याद रख लो, ये कभी कभी अपन को खुद ही लिखने पड़ेंगे। R की वैल्यू होती है जब ये ATM में हो, बार में अलग होती है। देखो बार में एक बार ये दिया, बार में ये होती है R की वैल्यू 0.083, थोड़ा सा अंतर है, 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। ये मैंने 11th क्लास में तो इसको फाइंड भी करवाया कि ये कैसे आया, 11th क्लास में दिया है 5th यूनिट में, आप बुक खोल के देखना, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है परम ताप T = 300 केल्विन, परासरण दाब पाई ज्ञात करना है, पाई ज्ञात करना है, जिसके 1 लीटर में, यानी V लीटर में दिया है 1 लीटर, 6 ग्राम यूरिया WB = 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार, विलेय का अणुभार क्या होता है? MB 60 ग्राम। तो R = 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये याद भी हो गया होगा, कई बार अपन ने रखा है, 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगना है? पाई निकालना है, तो देखिए ये फॉर्मूला आएगा, या तो ये लगेगा या ये लगेगा। अपना किस में दिया है? ये लीटर में, तो ये लगा दो। मिलीलीटर में दिया होता तो ये लगा देते हैं। ओके, ठीक। पाई = WB/MB इंटू RT/VL। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। WB 6, MB 60, R 0.0821, T 300/VL 1 लीटर। अब कुछ नहीं है, सॉल्व करना है अब तो। ये देखो इसको हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए।
ऊपर कितनी जीरो है? 2, 2 से 2 कट गई। ये कितनी बार कट गई? 10 बार। ऊपर क्या बचा? 8 to 1 into 3 अपॉन 10 into 100। क्या है? अब इसका मल्टीप्लाई करना है केवल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 24 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो, 4 अंक बाद दशमलव लगेगी नहीं, ये 100 है ना, 3 अंक बाद दशमलव, 100 और 10, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2.463। ये क्या आ गया? परासरण दाब। परासरण दाब आंसर है यही। अब दाब की इकाई क्या होती है? देखो हमारा इसमें एटीएम में दिख रखा है आर का मान, तो यहाँ पे इकाई आ जाएगी एटीएम। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल आता है तो और अच्छा है, कम से कम थ्योरी नहीं लिखनी, सीधा न्यूमेरिकल करो, आंसर लो, पूरे नंबर मिलते हैं। पढ़ लो पहले। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.75 × 10⁻³ बार है। प्रोटीन के मूल द्रव्यमान की गणना करो जब क्या R = ये है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, मतलब प्रोटीन का कोई विलयन है जिसका आयतन दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना, तो दिया है। सॉल्यूशन नंबर 2। भी आयतन दिया है ना, तो भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है आयतन, ये ध्यान रखना। आयतन भी = 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सेंटीमीटर क्यूब में एक रिलेशन जानते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। तो मतलब सेंटीमीटर क्यूब को हम ml में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 200 ml, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो या 200 ml, एक ही बात। ठीक है, ml में है, हमारे पास ml में फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, भी आ गया। अब पढ़ो आगे। 1.26 ग्राम प्रोटीन विलयन में क्या है? 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब विलयन में घुली है, तो ये क्या चीज़ है? WB, विलय का भार। चाहो तो यहाँ तुम लिखा करो विलय का भार WB = 1.26 ग्राम प्रोटीन। 300 केल्विन ताप पर, तो टेम्परेचर दिया है T = 300 केल्विन। इस विलयन का परासरण दाब यानी कि पाई, परासरण दाब कितना दिया है? 2.57 × 10⁻³ बार, इसमें बार में दिया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान या अणुभार, विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, MB। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, MB अपन को फाइंड करनी है, तो फार्मूला कहाँ है? ये रहा MB का, WB/π/RT/VmL × 1000। तो देखो MB = WB/π × RT/VmL × 1000। अब देखो WB कितना दिया है? 1.26, ये दिया है WB 1.26 अपॉन पाई 2.57 × 10⁻³ इंटू R की वैल्यू दी हुई है 0.083 इंटू T का 300 अपॉन VmL कितना दिया है? 200, 200 इंटू 1000। बस अब इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू आपने पुट कर दी, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लो।
जैसे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 126/257 इंटू ये 0 हटेगा तो 1 2 3 और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 8 3 इंटू 3। अब क्या बचा 10⁻³ इंटू 2। इसको सब सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 61.038 इंटू 10⁻³ ये क्या चीज़ आ गई MB, अणुभार ग्राम प्रति मोल। ठीक है, काट लेना और काटने के बाद सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 2 गए। पहले खुद कोशिश किया करो करने की, जैसे वीडियो चालू कर लो फिर खुद कोशिश करो, नहीं आए तो फिर चालू करो आगे। और 2 बार 3 बार देखा करो, 2 बार देखा करो वीडियो को, ढंग से समझ में ना आए तो फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो में नीचे ऑप्शन आता है कमेंट, तो उस पर कमेंट कर दिया करो कि सर इसको दोबारा से समझा देना, इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन को। ठीक है, मार्क करके बोल दिया करो। और उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे लाइक और सब्सक्राइब, फिर उसके बाद बेल आइकन भी रहता है, तो यदि अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक किया करो, लाइक मिल जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इतने बच्चों ने इसको लाइक किया है। कमेंट कर दिया करो, अच्छा हो तो कमेंट कर दो, बुरा हो तो कमेंट कर दो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, अच्छा है तो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। 1,85,000 मूलक द्रव्यमान वाले एक बहुलक के, ये तो मूलक द्रव्यमान है, अणुभार, बहुलकों के अणुभार बहुत ज़्यादा होते हैं। 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न, ये पूरा क्वेश्चन क्या है, उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का परिकलन करो जहां R = ये। चलिए, मोलर द्रव्यमान दिया है मोलर द्रव्यमान MB = तुम तो ऐसे लिखा करो, दिया है मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का। विलेय इसमें क्या है, बहुलक। 1,85,000, ठीक है, ग्राम में ही होता है मोलर द्रव्यमान। 1.0 ग्राम को, यानी कि 1.0 ग्राम WB = 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो परम ताप का है, और ये टेम्परेचर किस में दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको बदल लो, 37 प्लस अपन डिग्री सेंटीग्रेड को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो तुमने देखा होगा 273.15 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 310.15 केल्विन। ठीक है, अब आते हैं, टेम्परेचर आ गया। अगला, प्रोटीन के मूलक द्रव्यमान की गणना, ये तीसरा, 450 ml जल में घोलने पर, ये आयतन दिया है VmL, 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब पाई की गणना कर, जब का R = दिया। चलिए, सब दिया। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला, पाई = देखो आयतन ml वाला है तो ये लगाएंगे,
पाई इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन VML इंटू 1000। WB कितना दिया है 1 MB 185,000 इंटू R 0.083 इंटू T 310.15 इंटू 1000 अपॉन VML 450 ml। देख लो, अब इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसको काट लेना, 3 से 3 कट गया, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 2 3 0 आ जाएंगी, और ये भी दशमलव हटाओगे तो 2 0 और आ जाएंगी। ऊपर क्या आ गया 83 इंटू 31015 अपॉन 185 इंटू 450 इंटू 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 5। इसको काट पीट कर लेना, काट पीट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3.09 इंटू 10⁻⁻4 बार। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। पहले तो कैलकुलेटर चलते थे तो हाल बच्चे उसको कैलकुलेटर में फिट किया, दे दिया, इसमें तो भाग देना पड़ेगा तुम्हें। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो तो हाल दे लेंगे, जिनका थोड़ा कमज़ोर है उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करो, देना तो पड़ेगा ही, पेपर में देना पड़ेगा। चलिए, 4th क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब क्या होगा, यानी पाई ज्ञात करना है, जबकि ग्लूकोज का अणु भार 180 है और R का मान ये है। ध्यान देना, जो 5% विलयन दिया है इसका मतलब समझना, इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। देखो, सॉल्यूशन नंबर 4 दिया है, ग्लूकोज के 5% विलयन मतलब 100 ml में 5 ग्राम क्या घुला है ग्लूकोज। इसका मतलब ये है 5% विलयन का मतलब होता है 100 ml में 5 ग्राम विलय। तो विलय क्या है WB 5 ग्राम, विलयन VML कितना है 100 ml, 100 ml में 5 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो इसको फिर से आप क्या करोगे, चेंज कर लो, 270 प्लस 273, 0.15 भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो भी आ जाएगा आंसर, खाली इतना ही कर दो तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, जबकि ग्लूकोज का अणुभार, अणुभार के क्या मतलब होता है MB मोलिक्यूलर मास, कितना दिया है 180 ग्राम। ग्लूकोज का वैसे भी अणुभार आप निकालोगे तो यही आएगा, उसमें दे रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 12 एक कार्बन का होता है, 72 हो गया 6 कार्बन का, प्लस 12 प्लस 16 एक ऑक्सीजन का होता है, 96 ऑक्सीजन का हो गया। सबको जोड़ोगे तो 180 आ जाए। वैसे उसमें दिया, नहीं दिया होता तो हम तो निकाल लेते। R = दिए, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, परासरण दाब क्या होगा, पाई निकालना है। अब देखो हमारा जो आयतन है किसमें ml में, तो पाई निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई = WB/MB इंटू RT/VML इंटू 1000। WB कितना है 5, MB कितना है 180 इंटू R कितना दिया है
0.0821 इंटू टी कितना है 300 इंटू 1000 अपॉन VML कितना है 100 से 100 कैंसिल, ये हटाओगे तो इसमें 4 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5 इंटू 821 इंटू 3 अपॉन 180 इंटू 10। इसका गुणा कर लो, ऊपर 3 से ये कट भी जाएगा, वैसे ये चल के 60, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 6 का भाग दे देना, बाद में 100 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6.84 ATM, देख लो। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे परासरण दाब पर जितने भी आंकिक प्रश्न थे वो सारे खत्म हो गए, और ये परासरण दाब का टॉपिक भी खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे परासरण दाब के आधार पर, जो कि कल पढ़ेंगे। परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, परासरी, समपरासरी और अति परासरी। एक होता है अल्प, एक होता है अति और एक होता है सम, माने ज़्यादा, कम और सम, समान। ठीक है, ओके।